नमस्ते, दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को। ऐसा अगर अभी तक आपके साथ नहीं हुआ है तो कभी ना कभी ज़रूर होगा। जब भी आप घर खरीदने का प्लान बनाकर ढूंढना शुरू करेंगे तो जो बजट आपने तय किया था उससे ऊपर का ही पसंद आएगा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने राजकुमार राव को एक सलाह दी थी, बेटा कभी भी घर लेगा ना तो औकात से थोड़ा ज़्यादा लेना, क्योंकि फिर ना ऊपर वाला भी देखता है और तो खुद भी ज़्यादा मेहनत करेगा। और ये बात शाहरुख खान से पहले भी मैंने किसी और से सुनी थी। बहुत पहले पुणे में एक भैया हैं, उन्होंने घर खरीदने के बाद ऐसी ही कुछ बात कही थी। दूसरी तरफ वॉरेन बुफेट जी हैं, जो पिछले 65 सालों से एक ही घर में रह रहे हैं और उनके शब्द हैं, मैं दुनिया का कोई भी घर खरीद सकता हूँ लेकिन मुझे अपने घर से बेहतर कुछ नहीं चाहिए। दोनों ही सफल इंसान हैं, लेकिन ख्याल दोनों के अलग। अगर आप नया घर लेने या घर अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो किसकी सलाह आपके लिए सही होगी, आज हम इन दोनों अप्रोच के बीच का सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले एसआरके की सोच। ये सोच कहती है कि अगर आप बड़ा घर खरीदते हैं तो आपकी मौजूदा क्षमता से अधिक का घर लेना ठीक होगा, क्योंकि यह आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। एसआरके के इस विचार को बहुत से लोग फॉलो करते हैं। मार्केट में ये भी देखा गया है कि 3 BHK और महंगे फ्लैट्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ी है, खासकर कोविड के बाद। एक रिपोर्ट के अनुसार 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज़ की डिमांड 2021 के बाद 4 गुना बढ़ गई है। एसआरके के इस अप्रोच के साथ हमें दिक्कत ये लगती है कि हम में से अधिकतर इंसान शाहरुख खान की तरह ड्रिवन नहीं है। हमारे अंदर मुंबई पर राज करने की आग नहीं है। अगर खुद को समझे बिना ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो मुमकिन है कि कुछ वक्त में ही आप फाइनेंशियल प्रेशर के तले दबा हुआ महसूस करें। बजट से बाहर का घर खरीदने से आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स और फिनेंशियल प्लान्स पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए बड़े सपने देखने के साथ साथ खुद की आदतों को भी समझें और अपने बाकी खर्चे पर भी नज़र रखें। दूसरी ओर वॉरेन बफेट जी की सोच सादगी और प्रैक्टिकलिटी पर आधारित है। उन्होंने 1958 में एक साधारण सा घर खरीदा था और तब से वही रह रहे हैं। उनका कहना है कि घर खरीदने का मतलब यह नहीं कि आप जितना बड़ा ले सके उतना बड़ा लें। उनकी सोच है कि घर एक ज़रूरत है, ना कि लग्जरी। उनका मानना है कि आपको सिर्फ वही घर खरीदना चाहिए जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हो, ना कि आपकी चाहतों को। इतने सालों से वो एक ही घर में रह रहे हैं और उनकी लाइफस्टाइल में कोई फैंसी बदलाव नहीं आया, लेकिन उनकी फिनेंशियल सफलता सबके सामने है। वॉरेन बुफेट जी का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि बड़ा घर खरीदने से आपको हमेशा ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। अगर आपका छोटा या साधारण घर आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो आपको सिर्फ स्टेटस या फिर दूसरों को दिखाने के लिए बड़ा घर नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वॉरेन बफेट की सलाह आपके लॉन्ग टर्म वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने फिनेंशियल गोल्स को प्राथमिकता देते हैं और घर के खर्चे को कम रखते हैं तो आपके पास निवेश और सेविंग्स के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे भविष्य में फिनेंशियल सेफ्टी सुनिश्चित होगी। अगर आप भी बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं तो इन 2-3 पहलुओं पर गौर करें। कई बार हम बड़ा घर खरीदने का निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग बड़े घरों में रहते हैं या हमें सलाह देते हैं। ऐसा करने से हम अपनी वित्तीय स्थिति के बजाय दूसरों की राय को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा, अक्सर हम नया घर खरीदने के समय अपनी इच्छाओं को ज़रूरतों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम अपनी चाहत और ज़रूरत के बीच का फ़र्क भूल जाते हैं। एक दोस्त बता रहा था कि उसके कोलीग ने साउथ मुंबई में किसी हाई राइज बिल्डिंग के बहुत ऊपर वाले फ्लोर पर घर लिया। जाहिर सी बात थी कि घर बहुत महंगा है। घर में हाउस वार्मिंग के लिए लोग गए तो पाया कि एक तो घर का एरिया छोटा था और घर में जो खिड़कियां थी ना, वो नॉर्मल स्लाइडिंग वाली नहीं होती है, वैसी नहीं थी। वैसे टेढ़ी खुलने वाली नहीं होती जो ऑफिस में होती है, वैसी थी। वजह, इतने ऊंचे फ्लोर पर घर था, हवा इतनी तेज़ कि आप नॉर्मल खिड़कियां नॉर्मली खोल कर नहीं रख सकते, तो हर चीज़ बंद बंद ही रखनी होती है। दोस्त ने पूछा कि क्यों ये घर लिया, तो जवाब मिला कि बताने में अच्छा लगता है कि साउथ मुंबई में फलां टावर के फलां फ्लोर पर घर है। यही है चाहत और ज़रूरत का फ़र्क। हमें लगता है कि सिर्फ घर नहीं, सभी जगह अगर हम पैसे खर्चने के पहले खुद से पूछ लें कि ये चाहत है या ज़रूरत, तो अकाउंट में पैसे अधिक दिखने शुरू हो जाएंगे।
तो अगर आपके पास एक 2 BHK है और आप 3 BHK लेने की सोच रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके परिवार को और स्पेस चाहिए, जो हो सकता है चाहिए, लेकिन पहले ये सोच लीजिए कि क्या वाकई ये ज़रूरी है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा रूम या एक्स्ट्रा स्पेस की जो ज़रूरत है वो सिर्फ कुछ सालों के लिए हो, लेकिन उसका फिनेंशियल बोझ लंबी अवधि तक रहेगा। याद रखें, पीस ऑफ माइंड और फिनेंशियल सिक्योरिटी एक अतिरिक्त कमरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब बात घर खरीदने की हो, SRK का हाई लिविंग अप्रोच और बुफेट का सादा जीवन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अगर आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हैं और बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो शाहरुख खान की तरह सोचें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में शांति और फिनेंशियल सेफ्टी चाहते हैं तो बुफेट जी की तरह सोचना ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरकार निर्णय आपका है, लेकिन यह आपकी ज़रूरत, फिनेंशियल स्थिति और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ आपके फिनेंशियल बिहेवियर के आधार पर होना चाहिए। घर आपका सपना हो सकता है, लेकिन यह आपको बोझ ना लगे, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आपके सारे फिनेंशियल सपने पूरे हो, इसी विश के साथ फ़िलहाल के लिए इतना ही। याद रखें, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।